महादेव की बहुत बड़ी गौशाला है और महादेव की उस बहुत बड़ी गौशाला के गोबर, गैया के गोबर से और मैया पार्वती जी के मैल से एक सुंदर सी मूर्ति बनी है। मैया उसको बहुत प्यार से देख रही हैं। सृष्टि करोति ब्रह्मांडम सवै पालयते खिलम, जो पूरी सृष्टि को करने वाली जगदम्बा है, उस जगदम्बा ने जब उस मूर्ति को देखा, देखते देखते ममत्व से, प्रेम से भर गई, आँख बंद हो गई। और मैया की आँख बंद हुई तो मैया की आँख में से एक आंसू की बूंद टपकी और वो आंसू की बूंद जैसे ही उस मूर्ति पर गिरी, वो एक जीवंत बालक हो गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसका नाम हुआ विनायक। बोलिए गणपति बप्पा की जय हो, गौरी गणेश की जय हो। गणानां त्वां गणपतिगुं गवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं गवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं गवामहे। वसो मम आहं जानि गर्वद्वम्मा, त्वं जासि गर्वधम्मा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। मैया ने इनको कवच दिया। अग्रस्ते अंबिका पातु, पार्वती पातु पृष्ठतः, अर्पणा पाशयो पातु, शिवा सर्वत्र साम्पदम्, वाराही विषमे मार्गे, दुर्गा दुर्गेषु कर्यचित्, कालिका कलहे घोरे, पातु त्वां भुवनेश्वरी। इस कवच को पाकर विनायक बहुत शक्तिशाली हो गए। मैया ने इन्हें द्वारे पर खड़ा किया। सबको लगता है ये कहानी यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ लेती है। कथावाचक कई सुनाते हैं पार्वती जी नहाने गईं और गणपति जी पहरा लगा रहे थे और फिर महादेव आ गए और उनको घुसने नहीं दिया। सब देवता आए, उनको घुसने नहीं दिया। कुछ लॉजिक नहीं है यहाँ पर। इस वाली बात में कोई लॉजिक नहीं है। आप सोच के देखो, कोई स्त्री नहा रही है तो वहाँ कोई क्यों जाएगा? कोई क्यों जिद करेगा भाई मुझे जाने दो? किसी के बाथरूम में जाने की कोई क्यों जिद करेगा? लेकिन पार्वती जी नहा रही हैं, देवता जिद कर रहे हैं, रुद्रगण जाना है भीतर, महादेव को जाना है भीतर, विनायक रोक रहे हैं। बिना सिर पैर की बात करते हो। बड़ी अटपटी सी लगती है कि जब तुम बिना सोचे समझे, तुम्हारे शास्त्रों में मुसलमानों ने करेक्शन किया, मुगलों ने करेक्शन किया, तुम्हारे शास्त्रों में अंग्रेजों ने करेक्शन किया और तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो कि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे शास्त्रों में उन लोगों ने इसलिए पैदा करी कि तुम अपने धर्म से भटक जाओ। वहां इसलिए नहीं विनायक रोक रहे हैं कि माँ नहा रही है। अरे बेटा को बाथरूम के गेट पे खड़ा रखेगी कोई माँ? कैलाश में सब कुछ अल्लाह, बाथरूम पे गेट नहीं है। वाह, ये भी खूब रही, मतलब कुछ भी। बात कुछ और है। पार्वती जी ने अकेले इस पुत्र को जन्म दिया है तो पूरे ब्रह्मांड में ये साबित हुआ है कि एक प्रकृति पुरुष के बिना कुछ कर सकती है। तो एक प्रकृति पुरुष के बिना कुछ कर सकती है, इसके लिए सारी देवी इकट्ठी हो गई हैं। रुद्रानी, ब्रह्मानी, नारसिंही, देवसेना और मंगल चंडी और इंद्राणी, सची और लक्ष्मी और सरस्वती सब इकट्ठी हो गई हैं और वो एक यज्ञ कर रही हैं पूरे ब्रह्मांड में ये स्थापित करने के लिए
कि बिना पुरुष के भी यह सृष्टि चल सकती है। और इसीलिए वहां देवता आ रहे हैं कि अकेले पुरुष से सृष्टि नहीं चल सकती, तो अकेले स्त्री से भी सृष्टि नहीं चल सकती। अगर यहाँ परमात्म तत्व चाहिए तो दैवीय तत्व भी चाहिए। दैवीय तत्व और परमात्मिक तत्व में संघर्ष नहीं होना चाहिए। दैवीय तत्व और परमात्म तत्व अपने आप को दोनों साबित कर रहे हैं, और दोनों के बीच में कौन खड़ा है? विनायक खड़ा है। दोनों के बीच में वो बालक खड़ा है। ये घोषित होगा कि परमात्मा का तत्व बड़ा है या प्रकृति का तत्व बड़ा है। कौन सा तत्व बड़ा है, ये इस बालक के जीवन और मरण से घोषित होगा। इसीलिए उसका सर कटा है, इसलिए भी क्योंकि उसके मस्तक पर शनि की दृष्टि पड़ी है, इसलिए भी कि ये मेरे अकेले का बेटा है, इस अहंकार की दृष्टि भी उस पर पड़ी है, या इसलिए भी उसका सिर कटा है क्योंकि दैवीय तत्व में परमात्मा का तत्व मिलना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो अधूरा रह जाता। इसीलिए नारायण भगवान गज का मुख लेकर आए। ये पूर्व जन्म का गजासुर है, इसने वरदान मांगा है, मैं ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान मस्तक बनना चाहता हूँ। तब इसका और इसकी माँ इसकी ओर पीठ करके सो रही है। एक तो उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए, दूसरा अपने बालक से कभी पीठ करके नहीं सोना चाहिए। स्त्रियों के लिए कुछ नियम ऐसे हैं जो जरूरी हैं। अपने बच्चे से माँ कभी पीठ करके नहीं सोती, फूंक मारकर कभी दिया या मोमबत्ती नहीं बुझाती, बिना चकले के खाली बेलन से स्लैब पर रोटी नहीं बनाती। जो स्त्री बिना चकले के स्लैब पर खाली बेलन से रोटी बनाती है वो तो पूरा घर खत्म कर देगी, विनाश हो जाएगा, सब संपत्ति नष्ट हो जाएगी उसके पति की। इसलिए तो कभी आपने देखा है जब शकुन के लिए चकला बेलन दान करते तो कभी एक चकला या एक बेलन नहीं देते, चकला और बेलन दोनों साथ देते। खाली बेलन का देना कहते हैं अपशगुन कर दिया, इसने तो अधूरा दिया है। स्त्री के लिए अधूरा होना संभव नहीं है, वो अधूरा हो गया मामला, इसीलिए उसके पुत्र का मस्तक ले लिया। क्यों गज का मस्तक ही? क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान मस्तक इस बालक को मिलना चाहिए। दैवीय गुण से प्रकट हुआ है ये बालक, पूरे ब्रह्मांड में ये प्रमाणित होना चाहिए कि पारमात्मिक सत्ता बड़ी है, लेकिन दैवीय सत्ता उससे भी बड़ी है। प्रकृति और पुरुष आगे और पीछे, ऊपर या नीचे नहीं, ये दोनों सम हैं, जैसे अर्धनारीश्वर। ऐसा सब देवी देवता इकट्ठे हुए, गजानन की जय जयकार हुई। सब ने गजानन को कुछ न कुछ वरदान दिया, और आओ हम भी गणपति बप्पा की पूजा करें।